आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन का न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों कॉपी कलम लेकर के अवश्य तैयार हो जाइए। आज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं लेंस में, ये बताइए कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस कैसे है? क्योंकि इसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला है ना। ये कौन सा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस क्यों है? क्योंकि इसमें किनारे बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा है। ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होते हैं? प्रकाश अभिसरित होते हैं। और अवतल लेंस में क्या होते हैं? प्रकाश की किरण अपसरित होते हैं, है ना। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस में। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो इसमें केवल जो है केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी सभी ऋणात्मक होते हैं, है ना। इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होते हैं और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होते ही है। अगर यू बराबर कहेंगे तो यू दर्पण लेंस चाहे कोई भी लेंस हो, यू हमेशा ऋणात्मक ही होती है। कोई भी लेंस रहे तो यू ऋणात्मक होते हैं। यू मीन्स क्या होता है? वस्तु की दूरी। यू मीन्स क्या होते हैं? वस्तु की दूरी। वस्तु हमेशा इस तरफ रखेगा। जितना जरा ध्यान दीजिएगा इधर, किसी भी लेंस का अगर बाईं तरफ जो चीज रखा जाए वो हमेशा ऋणात्मक होगी, वो हमेशा माइनस में होंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इतना समझ में हम लोगों को आ चुका है। पहला प्रश्न ये आपके सामने में पड़ा हुआ है। जरा प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद हम लोग बनाना प्रयास करते हैं। एक द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 1.46। अपवर्तनांक क्या होते हैं? अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटा उस वस्तु में प्रकाश की चाल या उस द्रव में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होते हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या होते हैं? वायु में प्रकाश की चाल बटा उस वस्तु में प्रकाश की चाल, है ना। वायु में या निर्वात कर सकते हैं हम लोग, हैं। वायु में प्रकाश की चाल बटा उस द्रव में प्रकाश की चाल। द्रव में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक दिया गया है ना। अपवर्तनांक कितना है? 1.46। किसका अपवर्तनांक दिया गया है? तो उस द्रव का, है ना। तो 1.46 यहां लिख दिए हैं। 1.46 बराबर शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य माने जहां पर हवा भी नहीं है। तो वायु में भी प्रकाश की चाल उतना ही माना जाता है, इतना शून्य माना जाता है। निर्वात इसको बोलते हैं। तो शून्य प्रकाश की चाल कितना दिया भी गया है? 3 गुना 10⁸। ये जो है ये 10⁸ इस प्रकार है। ठीक है। 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा उस द्रव में प्रकाश की चाल। द्रव में प्रकाश की चाल। जरा ध्यान देंगे, निकालना क्या है? द्रव में प्रकाश की चाल, है ना। किसमें? द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें कह रहा है। तो इससे गुना ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये पर भेजेंगे तो ये बटन आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे द्रव में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10⁸ बटा ये क्या आ जाएगा? 1.46। ठीक है। अब अगर पॉइंट हटाते यहां से तो क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाते तो ये आ जाएगा 300 गुना 10⁸ बटा 146,
है ना। अगर इसको हम लोग काट करके छोटा कर देते तब काटने में जरा और मन लगेगा। ये कितना जाएगा, 2 से अगर काटे इसको तुम 150, ये 2 सती 14 और 2 तिया 6, 73 से कटाइए। ठीक है, अब 73 से डायरेक्ट इसमें भागा दे देते हैं, 73 से भाग दे देते हैं 150 में। 2 बार तो लग ही रहा है, 6 7 दुना में 14, 10 में से 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ 4 में से 4 गया तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, पॉइंट बैठा, यहाँ 0, फिर पॉइंट बैठा, कहीं दिक्कत नहीं ना जी, फिर 0 बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। अब कितना से कटेगा देखिए तो, अब कितना से कटेगा ये, अब ये 7 6 42, लगभग 5 ले लेते हम लोग हैं, कितना से कट रहा है ये 2.05, 2.05। ठीक है, अब इसको, इसका आंसर तो यही आप लोगों का हो गया है, 2.05 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारा बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दरअसल ये प्रश्न ज्यादा टेढ़ी है, लेकिन इसको टेढ़ी को हम लोग को सीधा करना होगा, है ना। तो देखा जाए, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है, हवा से हीरा में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो, हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42, तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। हीरा में प्रकाश की चाल नहीं पूछ रहा है, हीरे में प्रकाश प्रवेश जब करता है तो उसका चाल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अपवर्तनांक बराबर, आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा हीरा में प्रकाश की चाल। तो शून्य प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर, 10 पावर 8 मीटर, यही ना होता है शून्य प्रकाश चाल, यही होता है। अब हीरा में प्रकाश की चाल तो नहीं मालूम है, वो निकालना पड़ेगा। हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल नीचे में रहेगा, है ना। अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक क्या दिया गया देखिए तो, अपवर्तनांक है 2.42 बराबर 3 गुना 10 पावर 8 बटा हीरा में प्रकाश की चाल। पहले हीरा में प्रकाश की चाल निकाल लेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए हीरा में प्रकाश की चाल क्या आ जाएगा, हीरा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पावर 8 बटा 2.42। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट अगर हम लोग हटाते हैं तो ये आ जाएगा 3 पर 2 जीरो बैठा देते हैं, गुना 10 पावर 8 बटा 2 पॉइंट तो हट गया है, पॉइंट तो अब रहा नहीं 42। अगर हम लोग इसको भाग देते हैं 242, छोटा कर लेते हैं पहले ना, 100 कितना जाएगा, अगर 2 से भाग देते हैं इसमें तो 1 दूना में 4, 121 है ना, ये आ गया 150, ये आ गया कितना 150, मीन्स 121 से भाग देते हैं 150 में, एक बार लगा 121, ये बचा 9, ये बचा 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना, ये पॉइंट बैठ गया 0। अब कितना लगेगा देखिए, 2 से लग जाएगा, 2 से ये लग जाएगा, 2 दूना में 4 और ये 2, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 में 4 घटाएंगे 4, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब ये कितना बार लगेगा देखिए तो, 121 को 4 अगर 4 बार लगाते हैं तो लगभग में हो जा रहा है ना, लगभग में ये हो जा रहा है 484 हो रहा है, मतलब जरा सा अधिक तो चलेगा वो, है ना। कितना से कटेगा ये 1.24, ये आ गया। हीरा में प्रकाश चाल हमारा आ चुका है, हीरा में प्रकाश की चाल आ चुका है। देखते हैं हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल, जब हीरा में प्रकाश प्रवेश किया तब उसका चाल देखिए कितना आ रहा है, 1.24 गुना 10 पावर 8, 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया हीरा में प्रकाश की चाल। ठीक है, हम लोगों को निकालना है कितना परसेंट कम हो जाता है, क्या निकालना है, कितना प्रतिशत कम हो जाता है।
तो हीरा में प्रकाश के चाल का परसेंटेज निकाल देते हैं हम लोग हैं, हीरा में प्रकाश के चाल का परसेंटेज निकाल देते हैं। तो शून्य प्रकाश चाल कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे 3 गुना 10⁸ का x% बराबर 1.24 गुना 10⁸। कितना परसेंट है अभी ये निकालते हैं। मीन्स क्या हो जा रहा है, 3 गुना 10⁸ गुना x बटा में 100 बराबर 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। x बराबर क्या आ जाएगा, 1.24 इंटू 10⁸ गुना 100 बटा 3 गुना 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया है ना। अब देखिए कितना आ जाएगा, 100 गुना हो जाएगा 1.24 से, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा कि पॉइंट के बाद में 2 ही अंक है, 124 बटा में 3। अगर कैंसिल होता है 3 का 12 में 3 एकम 3 9, 41% रहा। अब 41% रहा किसमें, हीरा में प्रकाश की चाल। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तो कितना परसेंट कम हो जाती है, प्रश्न ये कह रहा है। तो अब टोटल तो 100% है, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल 100% है, 41% तो ये घटेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर में, आंसर में आ जाएगा आपका, आंसर में आ जाएगा 100 माइनस 41%, यानी कि 39%, 39 नहीं होगा 59 हो जाएगा ना, 59 हो जाएगा। 59% कम हो जाती है, 59% कम हो जाती है। 18 कितना है, 41%। 18 टोटल 100 था, 100 से 41 घटा है, 59% कम जाता है ना। तो समझ में सभी को आ गया होगा। दरअसल ये टफ क्वेश्चन है और ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक भी हिसाब अगर दे दिया न्यूमेरिकल से तो वो 5 नंबर का देगा फिजिक्स में, याद रखिएगा। कितना नंबर का देगा, 5 नंबर का देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का देखिए प्रश्न ये है, 3 नंबर का, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच की एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो पहले कांच का एक स्लैब बना लेते हैं, आधा हम बनाएंगे ताकि उधर भी बना ले लोग। ये कांच का एक स्लैब है, कांच का एक टुकड़ा है, यहां से प्रकाश प्रवेश किया, ठीक है। प्रकाश प्रवेश किया तो जाना तो था इस पर, जाना था सीधे, इसको जाना था सीधा। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, बताया गया है ना प्रकाश का। अब ये क्या आपका है, अभिलंब। ये क्या ले लेते हैं हम लोग, है अभिलंब ले लेते हैं, ये है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब हमेशा लंब होते हैं, सीधे 90 डिग्री पर होते हैं। और जब प्रकाश जब प्रवेश करता है, अपवर्तन जब प्रकाश का होता है, तो ये क्या होते हैं, ये आपका प्रकाश इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। जरा सा है यहां पर का कोण आपका दिया गया, जरा फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच की स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री कोण, यहां कितना बना है, 45 डिग्री कोण बना है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है के द्वारा अभिलंब पर बनाए गए कोण, यहां पर का कोण का मान हम लोगों को निकालना है, कितना होगा, है ना। क्या हो गया है, अपवर्तन हुआ है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन आर, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, है ना। अपवर्तनांक दिया गया है ना, अपवर्तनांक दिया √2, यहां देखिए 2 दिया है, √2 दिया गया है। ये क्या है, अपवर्तनांक बताया गया। स्लैब के पदार्थ में, स्लैब जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक √2 दिया गया है। तो यहां लिखेंगे क्या है, √2 बराबर साइन आई कितना है, 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री लिखना होगा। साइन आई का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। और ये साइन आर, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, साइन आर का वैल्यू निकालना है। आर मैंने क्या हो गया, यहां पर जो अपवर्तन कोण बना, अपवर्तन कोण को साइन आर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, यह क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √2 होता है, बटा ये √2,
ध्यान दीजिएगा, साइन आर बराबर 1 बटा, ये √2 नीचे आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 मीन साइन आर बराबर 1 बटा √2 गुना √2 कितना हो गया, √4 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब बताइए साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, याद रखिएगा। साइन 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ 1/2 के जगह पर, क्योंकि 1/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आर बराबर 30 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। एक तो अवश्य पूछा जाएगा, अपवर्तन से एक प्रश्न आपका न्यूमेरिकल जरूर रहेगा, और वो प्रश्न आपका 5 नंबर दे जाएगा, एकदम इजी है, भारी है कुछ हो, आज समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। हम क्या बताए थे अभी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदा धनात्मक होती है, यानी एफ बराबर कितना दिया गया है, 10 सेमी, वो प्लस में रहेगा, कोई चीज नहीं डालते तो प्लस हो गया, है ना, प्लस अगर डाल दीजिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु कितना है, 15 सेमी की दूरी पर, तो वस्तु को सूचित कौन से करते हैं, यू से। यू बराबर कितना है, -15 सेमी। हम क्या बताए थे, यू चाहे लेंस उत्तल रहे या लेंस अवतल रहे, यू हमेशा आपका ऋणात्मक ही होगा, तो माइनस यहां डाल दिए हैं, ठीक है, कुमकुम यहां ध्यान दीजिए। अगला देखिए, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और तथा आवर्धन निकाले। स्थान, प्रकृति एवं आवर्धन तीनों का रहा निकालने के लिए, तो याद ध्यान दीजिएगा, भी हमको निकालना है, भी पहले निकालना है, भी बराबर वाट लिखेंगे। लेंस सूत्र से क्या था, लेंस सूत्र बोलिए कोई, 1/f बटा बोलो, ये यू होता है, माइनस में होता है ना, लेंस में हमेशा माइनस में होता है, दर्पण में भले प्लस में होता है, लेकिन लेंस में माइनस में होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, 1/f, एक हमको निकालना था, क्या भी निकालना था, तो इस यू को उठा के ऊपर कर देते हैं, 1/f प्लस 1/u, माइनस में था, ऊपर गया प्लस में आ गया, बराबर क्या आ गया, 1/v, यानी f कितना है देखिए, तो f आपका 10 है, यानी 1/10, u कितना है, माइनस में है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/15 बराबर 1/v। 10 और 15 का लघुत्तम कितना निकलेगा, तो 30 निकलेगा, 10 तिहाई 30 -15 दुना में 30 क्या हम लिख दिए रे, हाँ, 10 तिहाई 30, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही रहेगा, -15 दुना में 30, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, बराबर 1/v, मीन्स 1/30 बराबर 1/v, ठीक है, यानी v बराबर कितना हो गया आपका, v बराबर हो गया 30। देखिए v आपका प्लस में है, v आपका क्या है, प्लस में है, तो याद रखिएगा, अगर v आपका यानी प्लस में रहेगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा काल्पनिक होगा, बताइए तो। अगर v प्लस में रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, मीन्स दाहिने तरफ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के दाहिने तरफ बनेगा, तो दाहिने तरफ क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा, एवं लेंस से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, 30 सेमी की दूरी पर बनता है। आया समझ में, आ गया। अच्छा, एक और का आवर्धन। अच्छा, आवर्धन बराबर क्या होते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इसको m से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बटा h बराबर v बटा u भी होता है ना, m बराबर ये भी होता है, m बराबर ये भी होता है।
मीन्स क्या भी आपका क्या है, भी आपका क्या देखे तो 30 आया है प्लस में, और यू कितना है, यू माइनस में 15 है, यू आपका माइनस में 15 है। आवर्धन कितना आ गया, -2। आवर्धन कितना आ गया, -2। तो मेन यही आपका आंसर है, ये आपका -2 आया आवर्धन। आगे समझ सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 10 क्वेश्चन क्लियर करेंगे कम से कम। अभी 10 प्रश्न आपका किताब का जो अंकित प्रश्न है वो लेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि कहीं से पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, एक अवतल लेंस, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखना है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में क्या कर रहा है, 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु क्या है, वस्तु की दूरी u होते हैं। u बराबर कितना है, u बराबर कितना है, 30 सेमी। तो 30 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये बताइए। हाँ, u हमेशा माइनस में होते हैं। u होते हैं वस्तु की दूरी, u क्या होते हैं, वस्तु की दूरी। तो u चाहे लेंस कोई भी रहे वो माइनस में ही रहेगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 10 सेमी की दूरी बनता है। प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु की ओर ही। अब बताइए, वस्तु की ओर बना प्रतिबिंब, तो v बराबर क्या होगा, अंजनी आप बोलिए। v बराबर कितना दिया गया, 10। ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, हाँ जी, इधर ना है, वस्तु की ओर ही है। यानी कि आपका लेंस अवतल ये है, अवतल लेंस। तो अगर इतना, ये मुख्य अक्ष है, इधर जो भी रहेगा वो माइनस में ही रहेगा। तो इधर बन रहा है ना, कह रहा वस्तु की ओर ही है ना। तो हम लोग का समझ आ गया, इस तरफ जितने भी रहेंगे वो माइनस में रहेंगे। भी कितना आपका है, -10, -10 सेमी। तो लेंस की फोकस दूरी निकालना, आराम से बन जाना चाहिए ये। यानी निकालना क्या है, f बराबर वाट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f, इतना याद रखिएगा, बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, या मीन्स 1/f, हमको f निकालना है। 1/f बराबर 1/v कितना है, v आपका है -10, माइनस u कितना है, u है आपका -30। इस प्रकार देना पड़ेगा, दोनों माइनस एक साथ तो रहेगा नहीं। यानी 1/f बराबर -1/10, नीचे माइनस नहीं रखा के ऊपर माइनस रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/30। 1/f बराबर 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो 30 ही होगा। 10 तिहाई 30 यानी -3 प्लस 30 से कम 30, ये रहा, है ना। अब देखिए 1/f बराबर कितना आ जाएगा, -2 रहेगा, -2/30, -2/30, 2 से कैंसिल हो गया यहाँ 15 बार में। यानी f बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 से क्या आ जाएगा, -15। हम क्या बताए थे कि लेंस में चाहे u v f, अवतल लेंस के बारे में बता रहे हैं, अवतल लेंस में u v f सदा माइनस में ही होता है, तीनों बताए थे ना। तो देखिए f आपका माइनस में आया, -15, मैंने क्या आ गया, फोकस दूरी कितना है, 15 सेमी, 15 सेमी आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये एकदम इजी है, हल्का ही पूछेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर का, अगला प्रश्न ये है 6 नंबर का। ये रहा 6 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अब लेंस कौन सा है, सबसे पहला काम है लेंस देखेंगे, लेंस कौन सा है, तो लेंस है अवतल। तो 15 सेमी फोकस दूरी वाले, बोलिए f बराबर क्या होगा, -15, बोलो -15 सेमी। f तो माइनस में होगा, लेंस अवतल है ना। से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है, रखी वस्तु ना, वस्तु माने बिंब। u बराबर कितना आ जाएगा, -10 सेमी। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। हमको निकालना क्या है, v निकालना है, v बराबर वाट। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f, बोलिए 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। 1/f यानी 1 निकालना, भी निकालना, इसको ही कर देते हैं, 1/f प्लस 1/u। जरा सावधानी से बनाएंगे, है ना। 1/f यानी 1/-15
-15। अब देखिए u कितना माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/10। ठीक है, ये माइनस नीचे में रखकर ऊपर में रहेगा, क्या हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 15 दिन में 30 -2 -10 यहाँ 30 ये रहा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/v। ये 1/v ठहर गया यहीं पर। ठीक है, यानी 1/v यानी क्या हो जाएगा, -5/30 बराबर 1/v। 5 6 30। ध्यान दीजिएगा v बराबर कितना हो गया, -6। v बराबर आपका -6, माने प्रतिबिंब 6 सेमी लेंस से 6 सेमी की दूरी पर किस ओर बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है। ये है ना, माइनस में है ना, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है। और प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, बताइए। इस तरफ बनेगा लेंस। लेंस कौन सा है, अवतल है ना, लेंस अवतल है। ये रहा लेंस, लेंस ये अवतल है। इस तरफ बनेगा तो देखिए ऐसे प्रकाश निकलेगा, ये माने ये एफ इधर ही बन रहा है, इधर बन रहा है, बनता हुआ प्रतीत होता है, बनता है नहीं, बनता हुआ प्रतीत होता है, मीन्स इस तरफ आभासी होंगे। ऋणात्मक बता रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इस तरफ बनेगा, दाहिने तरफ। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाहिने तरफ बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल लेंस में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, उसमें आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस से 6 सेमी की दूरी पर, 6 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनता है। प्रतिबिंब क्या है बोलिए तो, आभासी की वास्तविक। प्रतिबिंब बोलो सब, ध्यान यहां रखो रे आयुष। प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है, बताइए। सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी एवं सीधा है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। आगे समझ में, ध्यान यहां दिएगा, 7 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 नंबर का ये रहा, ये रहा 20 सेमी फोकस। 7 नंबर का प्रश्न ये है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है, दरवाजा लगा दीजिए। लेंस कौन सा है, उत्तल है। तो फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे। उत्तल लेंस में हमेशा एफ जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, है ना, धनात्मक होते हैं। एफ बराबर 20 सेमी प्लस में रहेगा। ठीक है, लेंस उत्तल है। क्या कह रहा है, सामने वस्तु को कहां रखा जाए तो उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी कि m बराबर 4 गुना हो रहा है। m बराबर क्या हो रहा है, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। यानी आप जानते हो, या तो भी नहीं दिया गया ना तो यू दिया गया, है ना। तो अब हम लोग क्या निकलेंगे, m निकालेंगे। m बराबर क्या होता है, v/u, यही ना होता है। m 4 दिया गया है, 4 बराबर v/u, यानी कि क्या जा रहा है, 4u बराबर v कितना आ रहा है आपका, 4u प्रतिबिंब। v कितना आ रहा है, 4u। अब देखते हैं हम लोग हैं, अब प्रयास करते हैं। 1/f बराबर, लेंस तो लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यानी 1/20 बराबर 1/v ले लेते हैं, 1/v माइनस v बराबर 4u है ना, तो v की जगह पर हम लोग 4u लिख सकते हैं ना। v क्या लिखेंगे, v की जगह पर हम लोग 4u लिख सकते हैं, माइनस 1/u। इस प्रकार लेंस से बैठा रहे हैं हम लोग हैं, यानी 1/20 बराबर ये क्या हो रहा है, ये 4u हो जा रहा है, ये 4u कैंसिल, 1 माइनस 4 हो जाएगा, इस प्रकार, है ना। u से u कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, 4u बराबर -3
गुना 20, इस प्रकार। जरा यहां ध्यान समझ में नहीं आएगा, फिर यहां ध्यान देगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। अब देखिए u बराबर क्या हो गया, u बराबर -60 बटा 4, 15 चौका 60, यानी u कितना हो गया -15। हम लोग क्या जानते हैं कि u के बारे में जानते हैं कि u चाहे लेंस उत्तल रहे या अवतल रहे, हमेशा ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक आ गया हमारा u। अब यहाँ क्या कह रहा है, कहां रखा जाए, कहां रखा जाए, प्रश्न माने वस्तु को ही कहां रखा जाए, यही तो आंसर वे है, यही ना आंसर है। वस्तु को कहां रखा जाए यही पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या बोलेंगे, 15 लेंस से 15 सेमी की दूरी पर, 15 सेमी की दूरी पर आंसर होगा ये। 7 नंबर का हो गया क्लियर। क्वेश्चन अगला